अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब बाखैरियत होंगे। आज हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि फेडरल बोर्ड के अंदर पढ़ाई जाती है उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है हमारे पास, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल। दो हमारे पास असूल है बुक के अंदर, हमारे पास ये गिवन है फॉर द रेडिकल्स। ये इंडिसेस के भी होते हैं और ये रेडिकल के भी होते हैं। तो रेडिकल के दो रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, इनको यूज़ करके क्या करना है, राइट ईच एक्सप्रेशन, जो ये एक्सप्रेशन आपके पास गिवन किए गए एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। इसको क्या करना है, सिंगल रेडिकल। देखिए ये जो अंडर रूट होता है किसी वैल्यू पे, ये एक रेडिकल है, सिंगल है। अब ये दो हैं तो टू रेडिकल है, हमें इसे सिंगल एक रेडिकल में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हमने क्या करना है, देन इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आपको पहले ये दो रूल्स दिखा दूं, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। अगर आप बुक उठाएंगे, बुक के अंदर आएंगे तो ये मेरे पास मौजूद है 1.2। 1.2 से आप पीछे आएंगे और थोड़ा सा पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है रेडिकल एंड रेडिकेंट्स। इससे नेक्स्ट पेज पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फॉर द रेडिकल्स। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर दो रेडिकल हों और उनका ये जो बाहर लिखी होती है ये n, ये इसका इंडेक्स होता है। अगर इन दोनों का ये इंडेक्स सेम हो तो अंदर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करके सिंगल रेडिकल के अंदर हम लिख देते हैं। ये एक एग्जांपल भी दी गई है, जैसे इधर 3 और यहाँ पर भी 3, दोनों इंडेक्स जो है वो सेम है। अंदर वाले को कहते हैं रेडिकेंट, दोनों का रेडिकेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर दो वैल्यूज़, दो रेडिकल एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हो बट उनका क्या सेम हो, इंडेक्स सेम हो, जैसे इधर दोनों का n है, तो उसको सिंगल फ्रैक्शन में लिख कर रेडिकल के अंदर, मतलब अंडर रूट के अंदर लिख दीजिए। ये कहलाता है क्वोशिएंट रूल फॉर द रेडिकल। ये दो रूल्स यूज़ करके हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ, जैसे ये 35 है, 35 का इंडेक्स क्या है, 3 है। उसके अंदर जो इंडेक्स मैं समझा रहा था, जो बाहर लिखा होता है उसको हम इंडेक्स कहते हैं, जो अंदर लिखा होता है उसको हम रेडिकेंट कहते हैं। ये MCQs के लिहाज से इसको भी आप देख लीजिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर जो पहली वैल्यू गिवन की गई है दैट इज़ यहाँ पे है क्यूब रूट, इसको बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 6, अगेन क्यूब रूट ऑफ 6, दोनों साइड्स पर क्यूब रूट्स गिवन किए गए। अब देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसका सोल्यूशन आप मार्कर से लिख लेंगे और अगेन इसको रिपीट करेंगे। अगर ये 3 और यहाँ पर भी 3 दोनों का इंडेक्स सेम हो तो ये मैंने आपको प्रोडक्ट रूल बताया, अगर दोनों का इंडेक्स सेम हो तो रेडिकेंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यही काम हम इधर करेंगे, इज़ इक्वल टू क्यूब रूट 6 मल्टीप्लाई बाय 6, आपके पास ये बन जाएगा 36। 6 6 आर 36 और यहाँ पर बाहर आप लिख देंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई उसने कहा है तो सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। अब आप क्या कर लें, नेक्स्ट स्टेप में 6 का स्क्वायर यहाँ लिख लें, 6 का स्क्वायर और बाहर आप क्या लिख दें, क्यूब रूट। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर रहने देता हूँ, बट आप याद रखें यहाँ जो वैल्यू होगी, अगर हम इस अंडर रूट को, जिसको हम रेडिकल कहते हैं, इसको अगर हम ख़त्म करेंगे, ये 3 इधर आके क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। अब आपने एक असूल इंडिसेस का याद रखना है, अगर दो पावर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई तब होती हैं जब उनके दरमियान ब्रैकेट आती है। अगर ब्रैकेट आ रही हो तो इसका मतलब वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब 2 1 ज़ा 2, तो ये फाइनल हमारे पास बन जाएगा 6 रेज़ टू पावर 2/3। यहाँ पर ये कहाँ आ गया था, सिंगल रेडिकल के अंदर। जैसे ऊपर हमें उसने कहा सिंगल रेडिकल के अंदर यहाँ आ गया था रेडिकल, और यहाँ हमने उसको क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया। ये दो चीज़ें आपने याद भी रखनी है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करने की तरफ। अब पार्ट नंबर 2 में देखूँ तो यहाँ मुझे देखने को मिल रहा है इंडेक्स मेरे पास 5 है और अंदर रेडिकेंट मेरे पास 4 है। इंडेक्स 5 है, अंदर रेडिकेंट 8 है। अगर ये इंडेक्स दोनों में सेम हो तो अंदर वाली वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ रेडिकल लिखेंगे और बाहर 5 सिंगल कर देंगे जैसे इधर हमने किया, और अंदर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 8। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 32, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। अब ये सिंगल रेडिकल हो गया है, तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि ये आपके पास बन गया सिंगल रेडिकल। इसके बाद क्या करेंगे, ये तो रेफरेंस के लिए, अगर आप ये लिख देंगे साइड पे तो बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि हम इसको तरतीब दे देते हैं। मतलब ये अगर 32 मैं यहाँ पे लिखूँ 32, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8,
8 2s आर 16, 16 2s आर 32। कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 2 5 टाइम्स। तो 2 की पावर क्या बन जाएगी यहाँ पर? 5। 32 को रिप्लेस कर देंगे 2 रेज टू पावर 5 से, और बाहर 5 रहेगा। अब ये रेडिकल हमें ख़त्म करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब हम क्या लिखेंगे? 2 रेज टू पावर 5, और बाहर आके ये जो इंडेक्स था इधर आके अगर रेडिकल ख़त्म करेंगे या रूट ख़त्म करेंगे ये, तो इधर आके ये 1/5 बन जाएगा। मैंने आपको समझाया है कि एक इंडिसेस का रूल है जिसमें दरमियान में अगर पावर्स के ब्रैकेट आ जाए तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब ये 5 से कट हो जाएगा। 2 की पावर 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसका क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके पास गिवन है 4 जो है वो आपके पास इंडेक्स है दोनों जगहों पर, और अंदर इधर एक्सपर्ट है जिसकी पावर कुछ ना हो तो उसकी 1 होती है, इसकी x की पावर 3 है। सोल्यूशन लिखेंगे, इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। पहले तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे जिसमें अगर आपके पास इस दोनों का इंडेक्स सेम हो तो हम अंदर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 3। अब यहाँ पे एक और रूल यूज़ हो रहा है जो कि हमारी बुक के अंदर भी मौजूद है। ये जहाँ पे 1.2 है इससे बैक पेज पे, वो जो प्रोडक्ट रूल था वो किसके लिए था? रेडिकल्स के लिए, ये इंडिसेस के लिए, या एक्सपोनेंट पावर को ही कहते हैं। अगर बेसिस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो यही रूल यहाँ पर हम यूज़ करने लगे। अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। कब? जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो हम लिखेंगे x1 + 3 और ऊपर रूट लगा के इसकी इंडेक्स पावर क्या है? 4। अब हम लिखेंगे x की पावर 4, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4। यहाँ लिखेंगे x की पावर 4, ये 4 इधर आके क्या बन जाएगा? 1/4। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? अगर बेस अगर पावर्स आपस में दरमियान में ब्रैकेट्स रखती हों, एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको, अगर ब्रैकेट रखती हों तो ये आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। 1/4, ये 4 इस 4 के साथ कट जाएगा, x की पावर 1 बन जाएगी। x की पावर 1 का मतलब है ये सिर्फ आप x लिखेंगे, ये हमारे पास इसका क्या आ चुका है? आंसर। यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो गया था? सिंगल रेडिकल के अंदर, सिंगल रेडिकल के अंदर। और जो बिल्कुल नीचे आए हैं तो ये सिंप्लीफाई हो गया, सिंपल हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 4। अब देखिए, जिसके अंदर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो यहाँ पे, तो उसकी पावर कितनी होती है? 2 होती है। अगर कुछ ना लिखा हो, जैसे x होता है, इधर कुछ ना लिखा हो तो ये 1 होता है। अगर इधर कुछ ना लिखा हो रेडिकल के, या जिसको आप अंडर रूट कहते हैं, तो यहाँ पे 2 होता है। अब पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए दोनों का इंडेक्स सेम होना चाहिए। वो इंडेक्स सेम है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लिखेंगे द प्रोडक्ट रूल, इसके आगे फॉर रेडिकल्स डज नॉट अप्लाई, उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उसकी क्या है? बिकॉज हमारे पास इंडिसेस हैं, जो द इंडेक्स होता है, एक इंडिसेस ज़्यादा हो तो सिंगुलर इंडेक्स होता है, और प्लूरल जो है वो इंडिसेस होते हैं। यहाँ सी है, इंडिसेस आर नॉट सेम। ये इसका क्या आ चुका है? सोल्यूशन आ चुका है। पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 में देखें तो यहाँ पर अब फ्रैक्शन आ चुकी है। फ्रैक्शन में एक और रूल है, वो जो 2 रूल्स मैंने स्टार्ट में दिखाए थे, एक था प्रोडक्ट रूल फॉर द रेडिकल्स और दूसरा था क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल में हम क्या करेंगे? यहाँ पर अगर दोनों का इंडेक्स सेम हो तो हमारे पास जो अलग अलग रूट थे वो सिंगल रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही काम करना है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे देखने को मिल रहा है कि इधर भी इंडेक्स दोनों के अंदर सेम है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक ही क्या करेंगे? अंडर रूट या रेडिकल लिखेंगे और उसका इंडेक्स वही रहेगा सेम। बच्चे कुछ इसको 4 + 4 8 बना देते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब क्या करेंगे? x रेज टू पावर 7/x रेज टू पावर 5। यहाँ पे इंडिसेस का एक और असूल यूज़ होगा जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्वोशिएंट रूल कहते हैं। बट वो किसका है? इंडिसेस का है। ये वाला भी क्वोशिएंट रूल है, बट ये किसका है? रेडिकल का। जो दूसरा हम यूज़ करने जा रहे हैं वो किसका है? क्वोशिएंट रूल। वो हमारे पास इंडिसेस का है। अगर मैं बुक में दिखाऊं तो बुक में आपके पास यहाँ पर
यहाँ पर सेकंड नंबर पे जी, ये सेकंड नंबर पे है क्वोशिएंट रूल। अगर बेसिस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और डिवाइड हो रहे हो तो ये क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये रूल लिख लूँगा। यहाँ पे इससे आगे चले तो क्या होगा, ऊपर ये था, नीचे आए तो x 7 - 5। ये असूल अभी दिखा भी चुका हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, अगर बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और डिवाइड हो रहे हो तो ये वाली ऊपर वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी नीचे वाली वैल्यू से। तो ये आपने याद रखना है। यही काम हमने इन दोनों के साथ किया कि इसको सिंगल के अंदर कन्वर्ट कर दिया और बाहर जो इंडेक्स था सिंगल इंडेक्स वो तो सेम रहेगा, यहाँ पे 4। अच्छा, 7 में से 5 जाए तो यहाँ पे x की पावर 2 रहेगा और यहाँ पे रेडिकल जो है वो 4 हो जाएगा। 4 को अगर हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ आकर वो क्या बन जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब एक्सपोनेंट के दरमियान अगर ब्रैकेट आ जाती है तो वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। अब हम लिखेंगे x² मल्टीप्लाई बाय 1/4। इनको कट कर लेंगे। इनको हमने कट किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो हम लिखेंगे x पावर है 1/2। ऐसे भी ठीक है। यहाँ हमने सिंगल रेडिकल के अंदर कन्वर्ट किया, यहाँ हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इससे आगे चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में अगर मैं देखूं तो मुझे देखने को मिल रहा है कि 5000 डिवाइडेड बाय 5 और दोनों के ऊपर अलग अलग क्यूब रूट हैं। 3 लिखा हो तो उसको क्यूब रूट कहते हैं। अब यही सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने इसको नीचे लिखा और फिर अब क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल फॉर द रेडिकल्स। अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आके ये सिंगल रेडिकल मतलब आपके पास √1 बन जाएगा और यहाँ 3 रहेगा। 5000 डिवाइडेड बाय 5 अंदर ही डायरेक्ट लिख देंगे। 5000 डिवाइडेड बाय 5, अगर इसको कैलकुलेटर पे हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 1000। 5000 डिवाइडेड बाय 5 आप कैलकुलेटर पे बेशक कर भी लें। अब यहाँ पे बाहर 3 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक क्लू मिल रहा है कि 3 0 का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। 1000 का मतलब ये होता है कि 10 की पावर 3, या आप सिंपल लिखें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका मतलब है 10 की पावर 3 और बाहर भी 3 है तो इसलिए हमें 10 की पावर 3 बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर वही रेडिकल बाहर 3 रहेगा। अब 10 की पावर 3 होल की जो पावर है वो क्या बन जाएगी, 1/3 इज़ इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 10 की पावर 1 ना लिखें, 10 ही लिख दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं, वो भी बिल्कुल इसी के सिमिलर है। ऊपर 5000 था और बाहर 3 था, यहाँ 500 है ऊपर और बाहर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ दिखाऊँ तो। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप, इसको दोनों की पावर क्या है, इंडेक्स क्या है, सेम है जैसे इधर है। तो इस 500 डिवाइडेड बाय 5 ये सिंगल के अंदर यहाँ आ जाएगा और इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, ऐसे स्क्वायर रूट लगा देंगे। स्क्वायर रूट भी इसको कहते हैं, इंडेक्स पावर 2। 500 डिवाइडेड बाय 5 इधर आ जाएगा 100 और बाहर आ जाएगा 2। 100 की जगह आप सोचें कि 100 की जगह हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। कैसे, अगर 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 100 हो जाएगा और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हो उतनी क्या कर देते हैं, पावर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर 2 और ऊपर आ जाएगा 1/2। अगर इधर ऐसा हो कि हमारे पास क्या हो रहा हो कि दरमियान में ब्रैकेट हो दो एक्सपोनेंट्स के, तो हम यहाँ लिखते हैं 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये इसके साथ कट जाएगा और आपके पास इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, 10। तो आप यहाँ लिख देंगे 10 हमारे पास यहाँ पे आंसर है। पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ एक क्वेश्चन गिवन किया गया और इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास दोनों के अंदर इंडेक्स सेम नहीं है। इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं, या आप उसको बहुत ज़्यादा डिटेल देना चाहते हैं तो आप लिखेंगे द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स, या रेडिकल लिख दें, रेडिकल अप्लाई नहीं हो सकता तो लिखेंगे डज नॉट अप्लाई। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज वजह ये है उसकी कि हमारे पास द ये जो रेडिकल्स हैं ये सेम नहीं है। द रेड इंडिसेस कहते हैं, इंडिसेस आर नॉट सेम। Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.